प्रो कबड्डी लीग 2021 टूर्नामेंट को शुरू हुए लगभग 9 दिन हो चुके हैं। 10वां दिन है और अभी भी ऐसी टीमें हैं जिसको एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। कमाल की बात है। और आज इस टीम का मुकाबला भी होने वाला है। किस टीम के खिलाफ होगा ये आपको बताएंगे। इसके साथ 2 मैचेस होने वाले, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक आपके काम की बात बता देते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर 100 से ज्यादा गेम है, वो भी 12 भाषाओं में। यहाँ पर आपको हल्के फुल्के गेम से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना एक फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, जहां पर आपको अपनी टीम नहीं बनानी पड़ती, आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें लड़ती हैं। और जब ये टीमें लड़ती हैं तो इनमें से कुछ जीतती हैं और उनको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। तो चलिए मैच की बात करते हैं। कौन कौन से मुकाबले होंगे और कौन सी वो टीम है जिसको अब तक जीत हासिल नहीं हुई। तो जो मुकाबले होंगे वो होंगे तमिल थलाइवास वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच, और एक मुकाबला होगा पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच, द डिफेंडिंग चैंपियंस। तो पहला मुकाबला जो होगा वो तमिल थलाइवास वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच होगा। पुनेरी पल्टन 3 मुकाबले खेले हैं, 2 हार देख ली, 1 जीत देख ली। और दूसरी तरफ मुकाबला होगा तमिल थलाइवास का इसी टीम के खिलाफ। ये टीम तो भाई अलग ही फॉर्म में है, क्योंकि 2 टाई मुकाबले खेल चुकी है और 1 हार झेल चुकी है। जीत का अभी तक इंतजार ही कर रही है। तमिल की बात की जाए तो पहला मुकाबला तेलुगु के खिलाफ खेला, 40-40 का वो टाई मुकाबला रहा। उसके बाद बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 30-38 से हार गई। उसके बाद यू मुंबा के खिलाफ एक और टाई मुकाबला खेला, 30-30 का। वहीं पुनेरी पल्टन जो 2 हार मिली हैं वो दिल्ली के खिलाफ मिली और पटना के खिलाफ मिली। लेकिन तेलुगु टाइटंस के खिलाफ अपना मुकाबला जीता था और अब तमिल थलाइवास के खिलाफ उतर रही है। तमिल के टीम की बात कर लेते हैं पहले कि किस किस ने अब तक टीम के लिए परफॉर्म किया है। तो इन खिलाड़ियों की बात की जाए तो प्रपंजन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि 2 मुकाबले खेले, अच्छा खेला। पहला मुकाबला अच्छा खेला, दूसरे में ग्राफ गिर गया और तीसरे में वो नहीं खेले। ओवरऑल 9 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। मनजीत का नाम याद रखना होगा, ये इस टीम के स्टार प्लेयर हैं। पहला मुकाबला 12 पॉइंट्स, उसके बाद नीचे गिरे 4, फिर उठे 8 पॉइंट्स और अब तक टोटल 24 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं। और एक खिलाड़ी हैं भवानी, पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो दूसरे में 8 पॉइंट्स और फिर उससे अगले में 2 रेड पॉइंट्स निकाले, 10 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो सुरजीत कमाल के डिफेंडर है। ये जो तमिल का डिफेंस है ना, इससे बच के रहना होगा, क्योंकि मुकाबलों में देखा है बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ मुकाबला हारा जरूर था, लेकिन जो शानदार प्रदर्शन किया था ना इनके डिफेंस ने, ऐसा लग रहा था मुकाबला एक बार इधर जा रहा था, एक बार उधर जा रहा था और डिफेंस के दम पर ही जा रहा था। बेंगलुरु बुल्स के लिए भी डिफेंस बहुत शानदार रहा था और तमिल के लिए भी डिफेंस बहुत शानदार। तो डिफेंस की बात कर रहे थे, सुरजीत सिंह पे नजरें होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पहले मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स, अगले मुकाबले में 3 टैकल पॉइंट्स, उससे अगले मुकाबले में 3 टैकल पॉइंट्स, ओवरऑल 10 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं अब तक। और उनके बाद साहिल का नाम भी आता है। पहले मुकाबले में 4 निकाले, उससे अगले मुकाबले में सिर्फ 1, लेकिन उसके बाद 3 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। 8 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। इस टीम के प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि रेडिंग में कितने पॉइंट्स इस टीम ने कमाए हैं और टैकल पॉइंट्स कितने कमाए हैं, डिफेंस कैसा रहा है। मतलब तेलुगु के खिलाफ 20 रेड पॉइंट्स निकाले थे, 14 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। टाई मुकाबला हुआ था 40-40 का। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी, जीत नहीं आ पाई। बेंगलुरु के खिलाफ गए तो 15 रेड पॉइंट्स, 12 टैकल पॉइंट्स। रेड्स सबसे बड़ी दिक्कत, प्रपंजन और मनजीत रेड पॉइंट्स नहीं लेके आ पाए। और यू मुंबा के खिलाफ जब 17 रेड पॉइंट्स निकाले तो टैकल पॉइंट्स सिर्फ 8 निकाले। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज चल रही है तो दूसरी चीज इनकी लेट डाउन हो जाती है। दोनों तरफ से एक टीम की तरफ से काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर तमिल थलाइवास को एक जीत देखनी है। इसके अलावा पुनेरी पल्टन्स की बात करते हैं। पुनेरी पल्टन्स पहला मुकाबला खेला था दिल्ली के खिलाफ, हार मिली थी उस मैच में, 11 पॉइंट्स का फासला रहा था इन दोनों टीमों के बीच में। उसके बाद दूसरा मुकाबला जब तेलुगु के खिलाफ जीते तो सिर्फ 1 पॉइंट से जीते थे। उसके बाद जब पटना के खिलाफ हारे तो उसमें भी फासला था। अब बात करते हैं इनके स्टार प्लेयर्स की, तो मोहित गोयत का नाम जो है टॉप पे नजर आता है, क्योंकि पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे अगले मुकाबले में 9 पॉइंट्स निकाले, फिर उससे अगले मुकाबले में 7 पॉइंट्स निकाले, 16 रेडिंग पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं।
और असलम इनामदार। ये नाम मैंने आपको बताया था दिल्ली के मैच में भी कि आपको याद रखना होगा। ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है टीम के लिए कॉन्टिन्यूअस। पहले मुकाबले में 5 निकाले, अगले मुकाबले में 8 निकाले, तीसरे में थोड़ा सा नीचे गए, 6 पॉइंट्स निकाले। अब तक टोटल 19 पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। और इनके डिफेंस की बात की जाए तो सोमबीर 2-2-3 ऐसे करके 3 मैचेस में परफॉर्म कर चुके हैं। इतने टैकल पॉइंट्स ये ओवरऑल 60 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और इनके साथ अभिनेश का नाम आता है क्योंकि पहला मैच छोड़ दिया जाए तो दूसरे मुकाबले में 5 और उससे अगले मुकाबले में 2 और, यानी कि 7 टैकल पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। अब भाई इस टीम की दिक्कतें क्या है, तो अगर दिल्ली के खिलाफ बात की जाए तो 21 रेड पॉइंट्स निकाले और सिर्फ 5 टैकल पॉइंट्स। ऐसा डिफेंस रहेगा तो आप नहीं जीत पाएंगे मैचेस। और दूसरी तरफ तेलुगु के खिलाफ जब खेला तो 18 रेड पॉइंट्स और फिर बड़ा टैकल पॉइंट्स का आंकड़ा 13 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले। पटना के खिलाफ 14 रेड पॉइंट्स और 10 टैकल पॉइंट्स निकाले। इस टीम के लिए प्रॉब्लम ये है कि इनके जो रेडर्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं रेड पॉइंट्स। और डिफेंस मजबूत है लेकिन एक टीम एफर्ट, टीम वर्क, जीत के लिए उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि तमिल थलाइवास ज्यादा कुछ बदलाव करना नहीं चाहेगी। मंजीत, भवानी या फिर प्रपंजन। मंजीत पक्के खिलाड़ी रहेंगे, भवानी प्रपंजन में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। और डिफेंस में सुरजीत का सबसे आगे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरजीत के साथ सागर ने अच्छा किया है इस टीम के लिए। साहिल ने भी जितने मौके मिले हैं परफॉर्म करके दिया है, साथ में मोहित ने भी परफॉर्म किया है। और रेडर की बात की जाए तो एक रेडर का नाम मैं और लेती जाऊं, अतुल। पिछले मुकाबले में 7 रेड पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। तो ये भी अपनी जगह कहीं ना कहीं इस टीम में बनाते हैं, अपने आप को स्टैंड आउट करवा रहे हैं। अब पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो मोहित गोयत अपनी जगह ऑटोमेटिकली बनाते हैं। असलम इनामदार कॉन्टिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं, इस खिलाड़ी को आप बाहर नहीं बिठाना चाहेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो सोमबीर हैं, अभिनेश हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा खेला। विशाल आपके पास एक ऑप्शन है, जादव शाहजी हैं जिन्होंने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। और रेडर के डिपार्टमेंट्स में एक खिलाड़ी और होना चाहिए जो कि मोहित गोयत का साथ देगा। अब वो आप नितिन तोमर को भी रख सकते हैं और राहुल चौधरी के ऊपर भी बेट कर सकते हैं। नितिन तोमर पहले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ 7 पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। दिल्ली के खिलाफ ये मुकाबला एकदम वन साइडेड रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन जब सेकंड हाफ हुआ था उस मैच का तो नितिन तोमर ने कई मौके बनाए थे अपनी टीम के लिए, सबसे ज्यादा 7 पॉइंट्स निकाले थे। दूसरी तरफ राहुल चौधरी की बात की जाए तो जो कमी पिछले सीजन में दिखी थी ना कि पॉइंट्स नहीं लेके आ पा रहे हैं, इतना बड़ा नाम है लेकिन पॉइंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे हैं, वो दिक्कत इस सीजन भी रही है। अभी तक ऐसा कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। पिछले मुकाबले में टीम ने इनको बाहर भी बिठाया था, हालांकि उस मुकाबले में बहुत अच्छा नहीं किया था इनके जो रेडर्स थे जिनको भेजा गया था। उसके बाद बातें चली थी कि आप राहुल चौधरी को भेजिए, भाई वो आपके स्टार प्लेयर हैं, आज मौका दीजिए उनको खिलाइए, क्योंकि अक्सर खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप इस खिलाड़ी को बाहर करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हाई टाइम है कि आप थोड़ा और ट्राई आउट करें, क्योंकि राहुल चौधरी ऑब्वियसली पॉइंट्स नहीं लेके आ रहे हैं। की बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा? ये जो डिफेंस और रेडर, डिफेंडर वर्सेस रेडर की लड़ाई होती है, ये अपने आप में ही ओवरऑल इंटरेस्टिंग बन जाती है। रेडर वर्सेस रेडर होता है, अच्छा होता है कि भैया आप कितने ज्यादा पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन रेडर वर्सेस डिफेंडर की भाई ये सामने आएगा, इसको तो मैं लपकूंगा, ये वाली बात अलग होती है। मंजीत की लड़ाई होगी ऐसे ही सोमबीर के खिलाफ। सोमबीर अच्छा करते आ रहे हैं इस टीम के लिए। मंजीत ने 24 रेडिंग पॉइंट्स निकाले हैं तो सोमबीर ने भी अब तक 7 टैकल पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अब भाई सबसे पहले जब पुनेरी पल्टन्स की तरफ हम देखेंगे तो असलम इनामदार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर है टीम के, 19 पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं, तो इन पे नजरें जरूर गड़ी रहनी चाहिए। इसके साथ डिफेंस की बात की जाए पुनेरी की तरफ से तो सोमबीर खिलाड़ी अलग ही नजर आते हैं, 7 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं और मैच में अलग ही जोश में दिखेंगे। और दूसरी तरफ बात की जाए तमिल थलाइवास की तो सुरजीत हैं, अच्छा डिफेंस संभालते हैं, अपनी टीम को बहुत आगे से लीड करते हैं, कई मैचेस में शानदार परफॉर्म करके दिया है। इसके अलावा मंजीत भी हैं, 24 टैकल पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं। साहिल को भी मौका देना चाहिए, उन पे भी नजरें गड़ाई रखनी चाहिए, क्योंकि 8 टैकल पॉइंट्स वो भी अपने नाम कर चुके हैं इस सीजन में अभी तक। इस मुकाबले के बाद दूसरा मुकाबला होगा पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच। पटना पायरेट्स एक बड़ा अहम हिस्सा अपनी टीम से गवाया है, मतलब जाने दिया है ये कहा जा सकता है प्रदीप नरवाल को। टीम इस टाइम ओवरऑल सही दिख रही है, 3 मुकाबले खेले, 2 जीत लिए, 1 हार लिया। और दूसरी तरफ है बंगाल वॉरियर्स, द डिफेंडिंग चैंपियन, 4 मुकाबले खेल चुकी है
और बराबर के रेशियो में चल रही है। 2 जीते 2 हारे, और हारे किन टीमों के खिलाफ? अभी जिनके अगेंस्ट फाइनल जीता था ना दबंग दिल्ली के खिलाफ, उन्हीं से हार के आ रही है और एक बहुत बड़े मार्जिन से हार के आ रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं चुभेगी कि आपने भाई 2019 के सीजन में, सीजन 7 में आपने इस टीम को लगातार 3 बार हराया, दबंग दिल्ली को 3 बार आपका आमना सामना हुआ, लेकिन इस सीजन की शुरुआत में ही आपको इनसे हार मिल गई। लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली आगे देखेंगे, क्योंकि 2 जीत भी इस टीम के खाते में है। पटना किस किस के खिलाफ मुकाबले हारी जीती है? पटना ने हरियाणा के खिलाफ अपना मुकाबला जीता है, पुनेरी पल्टन के खिलाफ अपना मुकाबला जीता है, गवाया है तो सिर्फ यूपी योद्धा के खिलाफ। मतलब जो इनके खिलाड़ी थे ना, प्रदीप नरवाल, जो पहले इनके लिए खेलते थे पटना पायरेट्स के लिए, वो यूपी योद्धा में चले गए हैं। तो भाई प्रदीप नरवाल ने अपनी पुरानी वाली टीम को हराया, यानी कि यूपी योद्धा से हारी है पटना पायरेट्स। बंगाल की बात की जाए तो यूपी के खिलाफ मुकाबला जीता, फिर ये विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करी, गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबला जीता, लेकिन फिर सामना हुआ हाई फ्लायर पवन सहरावत की टीम से, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। वो मुकाबला बहुत ही क्लोज मार्जिन से, यानी कि 1 पॉइंट से वो टीम हार गई। उसके बाद दबंग दिल्ली के पास पहुंची और दबंग दिल्ली ने तो बहुत बड़ी हार दी है। 52-35 का रेशियो से ये टीम हारी है। टीम के स्टार प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। बंगाल वॉरियर्स, इनके कप्तान के ऊपर आपको पहले कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि आगे से लीड करते हैं, रेडर है टीम के लिए मनिंदर सिंह। अब तक 7, 8, 17, 16 लगातार 2 सुपर 10 निकाले हैं और ओवरऑल 48 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद सुकेश हेगड़े पिछले मैच में पहले हाफ में नहीं चले, दूसरे हाफ में कुछ पॉइंट्स निकाल के दिए टीम को। शुरू से बात कर ली जाए इनके परफॉर्मेंस की, तो पहले मैच में 8 पॉइंट्स निकाले, दूसरे में 18 निकाले, तीसरे में 0 और फिर चौथे में दिल्ली के खिलाफ 9 पॉइंट्स निकाले। ओवरऑल 18 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और इसके बाद एक और खिलाड़ी आता है इस टीम का, जिसपे खास नजरें जो है इस सीजन बनी हुई है। इस्माइल नबी बख्श ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं इस टीम के लिए, और क्या शानदार परफॉर्म करते हैं। मतलब पहले मुकाबला खेला तो सुपर 10 ले लिया, 11 पॉइंट्स निकाल दिए, उसके बाद अगले मुकाबले में सिर्फ 4 पॉइंट्स, फिर आगे बढ़े 8 पॉइंट्स, और फिर जब दिल्ली के खिलाफ उतरे तो भाई रेडिंग में एक भी पॉइंट नहीं आया इनका, 3 बोनस निकाले बस। ओवरऑल 26 पॉइंट्स अपने लिए ले चुके हैं। डिफेंस की बात की जाए तो दर्शन काफी अच्छा कर रहे हैं इस टीम के लिए, 3-1 का रेशियो बना के चल रहे हैं, 8 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये जो 3-1 का रेशियो चल रहा है तो पटना के खिलाफ शायद 3 टैकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद रिंकू की बात की जाए तो पिछला मुकाबला नहीं चले, 1-3-1 अब तक टोटल 5 टैकल पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। और अबूजर दिल्ली के खिलाफ सिर्फ ये खिलाड़ी बहुत शानदार लगा था, 4 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे। और इससे पहले वाले मुकाबले में भी बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 1 टैकल पॉइंट लिया था। ओवरऑल अब तक 5 टैकल पॉइंट्स ये ले चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए बंगाल वॉरियर्स की, तो आपको इनके पहले रेडिंग डिपार्टमेंट और इनका टैकल डिपार्टमेंट डिफेंस कैसा कर रहा है अब तक के सारे मैचेस में, वो बता देते हैं। यूपी के खिलाफ 23 रेड पॉइंट्स, 8 टैकल पॉइंट्स निकाले, 8 टैकल पॉइंट्स याद रखिएगा, और 23 रेड पॉइंट्स। फिर गुजरात के खिलाफ गिरा, 18 रेड पॉइंट्स और 10 टैकल पॉइंट्स। फिर बेंगलुरु के खिलाफ 22 रेड पॉइंट्स और 9 टैकल पॉइंट्स। और फिर दिल्ली के खिलाफ 28 रेड पॉइंट्स और सिर्फ 5 टैकल पॉइंट्स। उस मैच में डिफेंस इतना खराब था कि शुरुआत के फर्स्ट हाफ के 15 मिनट तक बंगाल के पास एक भी डिफेंस में पॉइंट नहीं आया था। ये याद रखना होगा कि बंगाल इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, मनिंदर सिंह है, इस्माइल नबी बख्श है, सुकेश हेगड़े हैं। डिफेंस में कई बार काफी कमजोर ये टीम नजर आई है, जिसका फायदा दिल्ली ने उठाया था और खूब पॉइंट्स बटोरे थे विजय ने, नवीन एक्सप्रेस ने। तो यहाँ पे काम करना होगा मनिंदर सिंह के कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनके साथ किसी खिलाड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेले वो पॉइंट्स लेके आए थे पिछले मुकाबले में भी। दूसरी तरफ पटना की बात की जाए, पटना पायरेट्स, मोनू गोयत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टीम के लिए, शुरुआत काफी अच्छी करी थी, 15 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद फिर 5 पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट्स, अब तक टोटल 23 पॉइंट्स ही निकाल पाए हैं। और फिर इनके बाद आते हैं प्रशांत राय। प्रशांत राय से काफी कुछ उम्मीद है, 3 मुकाबले खेले, पहले मुकाबले में 7 पॉइंट्स निकाले, उससे अगले मुकाबले में थोड़ा आगे बढ़े, 8 पॉइंट्स निकाले, लेकिन उसके बाद फिर 5 पॉइंट्स पे आके अटक गए। ओवरऑल 20 पॉइंट्स ही निकाल चुके हैं। और इसके बाद एक खिलाड़ी और जिसपे नजरें होनी चाहिए, सचिन, क्योंकि पहला मुकाबले में 7 पॉइंट्स निकाले, उसके बाद अपने ग्राफ को आगे बढ़ाया, सुपर 10 लगाया, 10 पॉइंट्स निकाले, फिर उससे अगले मुकाबले में भी 10 पॉइंट्स निकाले, ओवरऑल 27 पॉइंट्स ही अपने नाम कर चुके हैं।
इनके डिफेंस की बात की जाए तो साजिन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, 3-3-3 करके टैकल पॉइंट्स निकाले हैं, 9 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और मोहम्मद रेजा कमाल के प्लेयर हैं, इन पे खास तौर पे नजरें होनी चाहिए, 2-5-3 करके ओवरऑल टैकल पॉइंट्स 10 निकाल चुके हैं। पटना का प्रॉब्लम एरिया क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हरियाणा के खिलाफ उतरी तो 28 रेड पॉइंट्स निकाले, 9 टैकल पॉइंट्स निकाले। यूपी के खिलाफ उतरी तो रेड पॉइंट्स नीचे गिर गए, 17 रेड पॉइंट्स निकाले और 17 ही टैकल पॉइंट्स निकाले, मतलब डिफेंस काफी अच्छा हुआ। फिर पुनेरी के खिलाफ 16 रेड पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट्स, मतलब ये है भाई गुणा भाग करके बात कि आपके डिफेंडर्स तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके रेडर्स उस तरीके का परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं। 16 रेड पॉइंट्स ज्यादा खास नहीं होता, हमने देखा है नवीन एक्सप्रेस, पवन सहरावत जैसे खिलाड़ी अकेले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस टीम को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होगी कि रेडर्स जो है उनको स्टेप अप करना होगा अगर मुकाबले जीतने हैं तो। बैटल की बात की जाए तो सचिन वर्सेस मनिंदर सिंह, जहाँ पे मतलब ये रेडर वर्सेस डिफेंडर में मजा आता है ना, तो कहीं कहीं रेडर वर्सेस रेडर में भी मजा आता है। ये जो लड़ाई होगी ना कि कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स निकालता है, तेरा भाई निकालेगा, इस टाइप की लड़ाई थोड़ी सी अच्छी लगती है। सचिन अब तक 27 रेड पॉइंट्स निकाल चुके हैं पटना पायरेट्स के लिए, दूसरी तरफ मनिंदर सिंह है, 48 रेड पॉइंट्स इनके नाम है। दूसरी तरफ मनिंदर सिंह होंगे क्योंकि भाई ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी है, बंगाल वॉरियर्स के लिए ट्रॉफी जिताई थी पिछले सीजन, 48 रेड पॉइंट्स अब तक ले चुके हैं। अब वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इतना शानदार मुकाबला होगा, जिस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस उतरे तो उनको तो देखने का वैसे ही मन करता है कि नजरें गड़ी रहे किस तरीके का खेल रही है डिफेंडिंग चैंपियंस, इस बार जीतेगी या नहीं जीतेगी। इस टीम की बात की जाए तो बंगाल की तरफ से मनिंदर सिंह किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इस पर खास नजरें रहेंगी। इसके साथ इस्माइल नबी बख्श पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ चले नहीं थे, ये इस मुकाबले में चलना होगा। दूसरी तरफ अगर पटना की टीम देखी जाए तो मोनू गोयत उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से शुरुआत की थी, लेकिन नजरें होंगी कि किस तरीके से आगे अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। इसके साथ मोहम्मद रेजा 10 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं, आराम से पैरों से पकड़ के खींच देते हैं सामने वाले रेडर को और ऐसे ही टैकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं अपनी टीम के लिए। और एक खिलाड़ी और जिसपे साफ नजरें रहनी चाहिए वो है सचिन, पटना के सबसे ज्यादा रेडिंग पॉइंट्स वाली लिस्ट में अपना नाम जोड़ते जा रहे हैं, 27 रेड पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं, तो इन पर भी नजरें बनी रहेंगी। और प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है इसके लिए तो आप क से कबड्डी देख ही रहे हैं, तो देखते रहिए क से कबड्डी। ललन टॉप पर कबड्डी की पूरी कवरेज जारी है और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स, जहां पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सारी खबरें मिलती हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।